हेलो दोस्तों, आपका स्वागत रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पाचन तंत्र के टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसके ऑप्शन है पेनक्रियास, या बड़ी आंत, या छोटी आंत, या अमाशय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? इसके ऑप्शन है वसा, स्टार्च, प्रोटीन, या विटामिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टार्च। लार स्टार्च का पाचन करने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एंजाइम अमाशय में किसे किसने बदलता है? इसके ऑप्शन है प्रोटीन को पेप्टोन में, या वसा को वसाम्ल में, या स्टार्च को माल्टोज में। ऑप्शन डी है सुक्रोज को ग्लूकोज में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? इसके ऑप्शन है अग्नाशय, पित्ताशय, या यकृत, या छोटी आंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यकृत। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा बना पित्तरस कहाँ संचित होता है? इसके ऑप्शन है अमाशय में, या पित्ताशय में, या सीकम में, या प्लीहा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पित्ताशय में। अगला प्रश्न, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है? इसके ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला प्रश्न, कौन सा एंजाइम दूध के प्रोटीन कैसिन को पचाने में सहायक है? इसके ऑप्शन है इमाइलेज, या पेप्सिन, या रेनिन, या लाइपेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेनिन। रेनिन एंजाइम दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? इसके ऑप्शन है मुखगुहा में, अमाशय में, या छोटी आंत में, या बड़ी आंत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर में कहाँ से प्रारंभ होता है? इसके ऑप्शन है मुखगुहा, या गैस नली, या अमाशय, या गहरी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुखगुहा से। मुखगुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, भोजन वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पूर्ण पाचन क्या है? इसके ऑप्शन है यकृत, अमाशय, या छोटी आंत, या बड़ी आंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? इसके ऑप्शन है लार्गेंथी से, या यकृत से, या ऑप्शन सी अमाशय से, या ऑप्शन डी अग्नाशय से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अग्नाशय से ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसके ऑप्शन है यकृत, या अग्नाशय, या थायराइड, या पीयूष ग्रंथि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है, मानव मुख में दांत कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शन है 2, या 3, या 4, या 5 प्रकार के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मानव मुख में दांत 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, कृंतक धातु का मुख्य कार्य क्या होता है? इसके ऑप्शन है काटना, या फाड़ना, या चबाना, या पीसना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काटना। कृंतक धातु का मुख्य कार्य काटना होता है। अगला प्रश्न, लार में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसके ऑप्शन है पेप्सिन, टाइलिन, या रेनिन, या ट्रिप्सिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाइलिन। लार में मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ग्यास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, या 15 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर, या 35 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। मानव शरीर में गैस नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, आंतरस की प्रकृति कैसी होती है? आंतरस का पीएच कैसा होता है? इसके ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय या उदासीन या अत्यधिक अम्लीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्षारीय। अगला प्रश्न है, जठर रस की प्रकृति कैसी होती है? इसके ऑप्शन है अम्लीय या क्षारीय या उदासीन या कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अम्लीय। जठर रस एक अम्लीय है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत के किस हिस्से में होता है? इसके ऑप्शन है सीकिम, रक्तम या रसांकुर जिसे बिलावी कहते हैं या गैस्ट्रिक ग्रंथि में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रसांकुर में। अगला प्रश्न है, जल का सर्वाधिक अवशोषण पाचन तंत्र किस भाग में होता है? इसके ऑप्शन है अमाशय या बड़ी आंत में या छोटी आंत में या ग्रासनली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बड़ी आंत में। जल का सर्वाधिक अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, मानव मल को उसका विशिष्ट भूरा रंग कौन प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है बिलिरुबिन या हीमोग्लोबिन या स्टारोकोबिलिन या मेलेनिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्टारोकोबिलिन। अगला प्रश्न, इमाइलेज एंजाइम मुख्य रूप से किस पर कार्य करता है? इसके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट पर, प्रोटीन पर या वसा पर या विटामिन पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट पर। अगला प्रश्न, लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य किसे पचाना है? इसके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट या वसा को या न्यूक्लिक एसिड को या अमीनो एसिड को। लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य किसे पचाना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वसा को। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में आहार नाल की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 2 से 3 मीटर या 4 से 5 मीटर या 7 से 8 मीटर लगभग 30 फीट या 12 से 15 मीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 से 8 मीटर लगभग 30 फीट। अगला प्रश्न, अपेंडिक्स मानव शरीर में किस अंग से जुड़ा होता है? इसके ऑप्शन है यकृत, पित्ताशय या छोटी आंत से या बड़ी आंत से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बड़ी आंत से। अपेंडिक्स मानव शरीर में जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, भोजन निगलते समय उसे श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? इसके ऑप्शन है एपिग्लोटिस या ग्लोटिस या लैरिंक्स या फेरिंक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एपिग्लोटिस। अगला प्रश्न है, बोलस किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है हमारे में पचे भोजन को या मुख में लार युक्त चबाए गए भोजन को या छोटी आंत के भोजन को या अपचित भोजन को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुख में लार युक्त चबाए गए भोजन को। अगला प्रश्न, काहिम नामक गाढ़ा कोयले जैसा भोजन कहाँ बनता है? इसके ऑप्शन है मुख में या गैस नली में या अमाशय में या बड़ी आंत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमाशय में। अगला प्रश्न, भोजन को नाल में आगे धकेलने वाली गति क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन क्रमाणु कुंचन, विसरण या परासरण या संकुचन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रमाणु कुंचन। भोजन को आहार नाल में आगे धकेलने वाली गति को क्रमाणु कुंचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इसके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, यकृत से या अग्नाशय से या एड्रिनल ग्रंथि से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैक्टेज एंजाइम किसे पचाने का कार्य करता है? इसके ऑप्शन है स्टार्च को या लैक्टोज दूध की शर्करा को या सिक्रोज को या वसा को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लैक्टोज दूध की शर्करा को लैक्टेज एंजाइम पचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को किस में तोड़ता है? इसके ऑप्शन है ग्लूकोज को या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को या अमीनो अम्ल को।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को। अगला प्रश्न, गन्ने की शर्करा सुक्रोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसके ऑप्शन है लाइपेज, इमाइलेज या सुक्रोज या पेप्सिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुक्रोज। सुक्रोज गन्ने की शर्करा को पचाने वाला एंजाइम है। अगला प्रश्न है, अन्नसेलस का स्वभाव यानी पीएच कैसा होता है? इसके ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या अत्यधिक अम्लीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्षारीय। अन्नसेई रस का पीएच क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, यकृत या लीवर में प्रवेश के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? इसके ऑप्शन है विटामिन सी या विटामिन बी1 या विटामिन बी12 या विटामिन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विटामिन ए यकृत में प्रवेश के लिए संचित रहता है। अगला प्रश्न है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? इसके ऑप्शन है यकृत, वृक्क या जिसे किडनी भी कहते हैं, अग्नाशय या अमाशय में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यकृत में। अमोनिया से यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न, सिक्किम किस अंग का प्रारंभिक भाग है? इसके ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत या अमाशय या ग्यास नली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बड़ी आंत में। अगला प्रश्न, गहनी जिसे ड्यूडेनम भी कहते हैं, कि आहार नल के किस अंग का हिस्सा है? इसके ऑप्शन है अमाशय, बड़ी आंत या छोटी आंत या यकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छोटी आंत। अगला प्रश्न, क्षुद्रांत जिसे जेजुनम भी कहते हैं, किसका मध्य भाग होता है? इसके ऑप्शन है बड़ी आंत का या अमाशय का या छोटी आंत का या ग्रसनी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छोटी आंत का क्षुद्रांत मध्य भाग होता है। अगला प्रश्न, इलियम आहार नाल के किस भाग का अंतिम हिस्सा है? इसके ऑप्शन है बड़ी आंत, अमाशय या छोटी आंत या मलाशय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छोटी आंत। अगला प्रश्न है, रुगे नामक पेशीय बलन कहाँ पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है अमाशय में या बड़ी आंत में या गैस नली में या मुख गुहा में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमाशय में। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियां शरीर में कहाँ स्थित होती हैं? इसके ऑप्शन है छोटी आंत में, अमाशय की दीवार में या यकृत में या अग्नाशय में। जठर ग्रंथियां शरीर में कहाँ स्थित होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमाशय की दीवार में। म्यूकस का अमाशय में मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या अमाशय की दीवार को एसिड से बचाना या पित्त का स्राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमाशय की दीवार को एसिड से बचाना। अगला प्रश्न है, बच्चों में रेनिन एंजाइम किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसके ऑप्शन है दूध, मांस या अंडे या दालों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दूध में। अगला प्रश्न, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन नामक बर्नर किस में पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है लार में, पित्त में या अग्नाशय रस में या जठर रस में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पित्त में। अगला प्रश्न, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? इसके ऑप्शन है यकृत, इसे लिवर भी कहते हैं, वृक्क या किडनी। इसे अगला है फेफड़े या हृदय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यकृत, लीवर पीलिया रोग में शरीर का सबसे प्रभावित अंग होता है। अगला प्रश्न है, कुप्पर कोशिकाएं जो जीवाणुओं को नष्ट करती हैं कहाँ पाई जाती हैं? इसके ऑप्शन है अमाशय में, पीलिया में या यकृत में या छोटी आंत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यकृत में। अगला प्रश्न, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संचित होता है? इसके ऑप्शन है अग्नाशय में, यकृत और मांसपेशियों में, त्वचा के नीचे या आंतों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत और मांसपेशियों में। अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? इसके ऑप्शन है इमाइलेज, पेप्सिन या लाइपेज या न्यूक्लियेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी न्यूक्लियेज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतरास्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है?
इसके ऑप्शन है थायराइड, पीयूष या अंडाशय या यकृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंडाशय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन पचने के बाद अंततः किस में परिवर्तित हो जाता है? इसके ऑप्शन है अमीनो अम्ल, फैटी एसिड या ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमीनो अम्ल में। अगला प्रश्न है वसा फैट का पाचन होने पर और किस में बदल जाती है? इसके ऑप्शन है अमीनो अम्ल या वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में या ऑप्शन सी माल्टोज में या ऑप्शन डी पेप्टाइड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। वसा का पाचन होने पर उसमें बदल जाता है। अगला प्रश्न कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद अंतिम रूप से क्या बनता है? इसके ऑप्शन है सुक्रोज या ग्लैक्टोज या ग्लूकोज या फ्रक्टोज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाता है कहाँ उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यकृत में। अगला प्रश्न रक्त में किसकी मात्रा अधिक होने पर पीलिया रोग होता है? इसके ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड या हीमोग्लोबिन या ऑप्शन डी बिलिरुबिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिलिरुबिन के कारण रक्त में अधिकता होने के कारण पीलिया रोग होता है। अगला प्रश्न है अग्नाशय की लैंगरहैंस की तूत्काओं से कौन सा हार्मोन निकलता है? इसके ऑप्शन है पेप्सिन, सिक्रेटिन या इंसुलिन व ग्लूकोज या ग्रेस्टिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंसुलिन व ग्लूकोगोन। अगला प्रश्न है वसा के पाचीकरण का कार्य कौन करता है? इसके ऑप्शन है पित्तरस, जठररस या लार या अग्नाशय रस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पित्तरस। अगला प्रश्न है बड़ी आंत का वह भाग जहाँ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन है सीकिम, कोलन या रेक्टम या इलियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोलन। अगला प्रश्न अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर कहाँ जमा रहता है? इसके ऑप्शन है सीकिम में, कोलन में या मलाशय में या गहरी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मलाशय में। अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर जमा रहता है। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का सबसे अंतिम द्वार क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है मुख, मलाशय, सीकिम या गुदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दांतों का कौन सा प्रकार भोजन को काटने के काम आता है? इसके ऑप्शन है कृतंक या रदनक या अग्चवर्णक या चवर्णक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृदंत। आपका अगला प्रश्न मांसाहारी जीवों में कौन से दांत सर्वाधिक विकसित होते हैं? इसके ऑप्शन है कृंतक या रदनक या चवर्णक या अकलदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रदनक। अगला प्रश्न है भोजन को चबाने और पीसने के लिए मुख्य रूप से कौन से दांत उपयोग होते हैं? इसके ऑप्शन है कृतंक या रदनक या अग्चवर्णक व चवर्णक या केवल कृतंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्चवर्णक व चवर्णक। अगला प्रश्न है कलदान किस प्रकार के दांत का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है कृतंक, रदनक या अग्चवर्णक या चवर्णक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चवर्णक। कलदान चवर्णक प्रकार के दांत हैं। अगला प्रश्न है मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसके ऑप्शन है 3 जोड़ी या 4 जोड़ी या 2 जोड़ी या 5 जोड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3 जोड़ी। अगला प्रश्न है मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? इसके ऑप्शन है सबलिंगुअल ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथि या सबमेंडिबुलर ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पैरोटिड ग्रंथि मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। अगला प्रश्न है निचले जबड़े के पास कौन सी लार ग्रंथि स्थित होती है? इसके ऑप्शन है पैरोटिड या सबलिंगुअल या सबमेंडिबुलर या पीयूष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सबमेंडिबुलर। निचले जबड़े के पास ग्रंथि पाई जाती है। अगला प्रश्न जीभ के ठीक नीचे कौन सी लार ग्रंथि
पाई जाती है? इसके ऑप्शन है पैरोटिड या सबमेंडिबुलर या एड्रिनल या सबलिंगुअल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम जीवाणुओं को मारता है? इसके ऑप्शन है लाइसोजाइम, टाइलिन या पेप्सिन या रेनिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2-1-1, 2-1-2-3/2-1-2-3। यह वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसके ऑप्शन है हड्डी या एनिमल या डेंटिन या केराटिन। इसका सही जवाब होगा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनिमल है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दांत का अधिकांश भाग किसका बना होता है? इसके ऑप्शन है एनिमल, पल्प या डेंटिन या सीमेंटम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डेंटिन का। अगला प्रश्न है, दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसके ऑप्शन है क्लोरीन व कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्लोरीन व कैल्शियम। अगला प्रश्न है, अन्ननाल की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है सीरोसा, म्यूकोसा या सब म्यूकोसा या मस्कुलरिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी म्यूकोसा। अगला प्रश्न है, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं अन्ननाल की किस परत में होती है? इसके ऑप्शन है म्यूकोसा, सीरोसा या सबक्यूसा या एपिथेलियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सब म्यूकोसा। रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं अन्ननाल की सब म्यूकोसा कोश का सब म्यूकोसा परत में होती है। अगला प्रश्न, अन्ननाल की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सीरोसा। अगला प्रश्न, उदर गुहा के अंगों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेरिटोनियम। अगला प्रश्न है, HCl की उपस्थिति में पेप्सिन का निष्क्रिय रूप क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन या पेरोनिन या इमाइलेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पेप्सिनोजन। HCl की उपस्थिति में पेप्सिन का निष्क्रिय रूप पेप्सिनोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में HCl का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं? इसके ऑप्शन है पेक्टिक कोशिकाएं या गोबलेटिक कोशिकाएं या ऑक्जुलेटिक कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्जुलेटिंग कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, किडनी में पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शन है भोजन की अम्लीयता नष्ट कर, क्षारीय बनाना, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन या विटामिन का विनिर्माण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए किडनी में पित्तरस का मुख्य कार्य भोजन की अम्लीयता नष्ट कर और क्षारीय बनाना। अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोनियोजेनेसिस या लिपोलिसिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्लाइकोजेनेसिस। अगला प्रश्न है, रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से रोकने वाला प्रोटीन कहाँ बनता है? इसके ऑप्शन है हृदय, प्लीहा, यकृत में या वृक्क में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यकृत में। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन फाइब्रोनेजन का निर्माण कहाँ होता है? इसके ऑप्शन है लाल रक्त कणिका में, प्लेटलेट्स में या अस्थिमज्जा में या यकृत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यकृत में। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो किसे पचने में दिक्कत होगी? इसके ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वसा। अगला प्रश्न है, पित्ताशय को संकुचित कर पित्तरस निकालने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? इसके ऑप्शन है सिक्रेटिन या
सिस्टोकाइनिन या गैस्ट्रिन या इंसुलिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्लोलसिस्टोकाइनिन। अगला प्रश्न है, अग्न्याशय की स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसके ऑप्शन है ग्रेस्टिन, सोमेटोस्टिन या सिक्रेटिन या एड्रेनल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिक्रेटिन। अगला प्रश्न है, जठरांश के स्राव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? इसके ऑप्शन है ग्रेस्टिन या सिक्रेटिन या सीसीके या रेनिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रेस्टिन। अगला प्रश्न, ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कौन सा एंजाइम बदलता है? इसके ऑप्शन है पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज या लाइपेज या एमाइलेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एंटेरोकाइनेज। अगला प्रश्न है, पाइसीकृत वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? इसके ऑप्शन है एमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेज या माल्टोज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाइपेज। लाइपेज पाइसीकृत वसा का पाचन एंजाइम करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन पाचक एंजाइम अग्न्याशय रस में किस निष्क्रिय अणु में होता है? इसका ऑप्शन है पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन या एमाइलेज या ट्रिप्सिनोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्रिप्सिनोजन। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है स्वांगीकरण, अवशोषण या अंतर्ग्रहण या मलत्याग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन का कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है उसे स्वांगीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है उत्सर्जन, मलत्याग या पाचन या अवशोषण। इसका सही जवाब ऑप्शन बी मलत्याग। अगला प्रश्न है, जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों का सरल घुलनशील रूप में टूटना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है श्वसन, परिवहन, पाचन या उत्सर्जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाचन। अगला प्रश्न है, भोजन को मुख में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण। इसका सही जवाब ऑप्शन डी अंतर्ग्रहण। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलकर उसे चिकना कौन बनाता है? इसके ऑप्शन है जल और श्लेष्मा, एंजाइम, अम्ल या हार्मोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जल और श्लेष्मा। आंत की सफाई और कब्ज रोकने के लिए भोजन में क्या आवश्यक है? इसके ऑप्शन है प्रोटीन, फैट या वसा या विटामिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रफेज। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का पाचन नहीं होता है बल्कि सीधा अवशोषण होता है? इसके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज या ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन और खनिज। अगला प्रश्न है, दांतों का क्षय किसकी कमी या संक्रमण से होता है? इसके ऑप्शन है प्रोटीन, आयरन, वसा, क्लोरीन और बैक्टीरिया से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फ्लोरीन और बैक्टीरिया से दांतों का क्षय होता है। अगला प्रश्न है, बिलिरुबिन के शरीर में फैलने से त्वचा और आंखें पीली होना कौन सा रोग है? इसके ऑप्शन है पीलिया, एनीमिया या रतौंधी या स्कर्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पीलिया। बिलिरुबिन के शरीर में फैलने से त्वचा और आंखें पीली होती हैं, उसे पीलिया रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मल तैयार में कठिनाई और मल का बड़ी आंत में रुकना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है डायरिया, कब्ज, अपचय या उल्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कब्ज। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।